एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्राचीन परंपराएं भविष्य के नवाचार के साथ सहजता से मिश्रित हों। यह आपके लिए दक्षिण कोरिया है, एक ऐसा देश जिसने अत्याधुनिक आधुनिकता के साथ अपने गहरे इतिहास को पूरी तरह से संतुलित किया है। दुनिया की इंटरनेट राजधानी के रूप में जाना जाने वाला दक्षिण कोरिया हाई स्पीड इंटरनेट और एक ऐसे समाज का दावा करता है जो तकनीकी प्रगति में वैश्विक नेता है। लेकिन प्रौद्योगिकी को मूर्ख मत बनने दो, उनकी परंपराएं अभी भी बहुत जीवित और संजोई हुई है। आज हम इस आकर्षक देश की यात्रा करेंगे, इसके गहरे इतिहास से लेकर वैश्विक मंच पर इसकी वर्तमान स्थिति तक। दक्षिण कोरिया को समझने के लिए हमें पहले इसके समृद्ध इतिहास को समझना होगा। शुरुआत में पहला कोरियाई साम्राज्य गोजोसियन था, जिसकी स्थापना कांस्य युग में हुई थी। यह जनजातीय लीगों, सरदारों और राजाओं का समय था और एक ऐसे राष्ट्र का समय था जो अपनी पहचान को आकार देने की शुरुआत कर रहा था। जैसे ही गोजोसियन का पतन हुआ, तीन राज्यों का युग शुरू हुआ, एक ऐसा समय जब तीन शक्तिशाली संस्थाएं गोगुर्यो, बैकजे और सिला वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इन राज्यों ने अपनी अनूठी शक्तियों के साथ युग की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति में योगदान दिया। उदाहरण के लिए सिला साम्राज्य ह्वांगन्योंगसा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो उस समय की वास्तुकला कौशल का एक भव्य प्रमाण है। गोरियो राजवंश के बाद शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। यह वह समय था जब कोरियाई संस्कृति वास्तव में फली फूली और देश ने साहित्य, विज्ञान और कला जैसे विविध क्षेत्रों में काफी प्रगति की। त्रिपिटक कोरियाना 80,000 लकड़ी के खंडों पर उकेरे गए बौद्ध धर्मग्रंथों का एक संग्रह गोरियो युग की बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों का एक प्रमाण है। इसके बाद जोसियन राजवंश आया, एक ऐसा काल जो 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला और जिसने देश पर एक अमिट छाप छोड़ी। यही वह समय था जब कोरियाई वर्णमाला हंगुल का निर्माण हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना जिसने देश की पहचान और उसके भविष्य को आकार दिया। जोसियन युग को कन्फ्यूशियस आदर्शों द्वारा भी चिह्नित किया गया था, जो आज भी कोरियाई समाज को प्रभावित कर रहा है। राजवंशों के उत्थान और पतन से लेकर एक अद्वितीय लिपि के निर्माण तक, कन्फ्यूशियस आदर्शों की स्थापना से लेकर वास्तुशिल्प चमत्कारों के निर्माण तक, दक्षिण कोरिया का प्राचीन इतिहास लचीलापन, नवीनता और सांस्कृतिक विकास की एक आकर्षक कहानी है। प्रत्येक युग, प्रत्येक राजवंश और प्रत्येक घटना ने उस दक्षिण कोरिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसे आज हम जानते हैं। और इसलिए हम पाते हैं कि आधुनिक दक्षिण कोरिया की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो कांस्य युग तक पहुंच रही है और अतीत की उपलब्धियों से पोषित होकर सदियों से शाखाएं बढ़ा रही है। इस प्राचीन इतिहास ने उस दक्षिण कोरिया की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। युद्ध की राख से दक्षिण कोरिया एक एशियाई महाशक्ति बन गया। यह कथन एक ऐसे राष्ट्र के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। 20वीं सदी का मध्य कोरियाई प्रायद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि थी। कोरियाई युद्ध, जो 1950 से 1953 तक चला, ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे देश दो अलग-अलग इकाइयों उत्तर और दक्षिण कोरिया में विभाजित हो गया। 38वें समानांतर के साथ खींचा गया यह विभाजन दुनिया के सबसे भारी सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया को स्थिरीकरण की दिशा में एक लंबी और कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा। देश बर्बाद हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हालांकि राष्ट्र की अटूट भावना और नेतृत्व की दूरदर्शी नीतियों ने इसे पुनरुद्धार के मार्ग पर स्थापित किया। दक्षिण कोरिया का एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तन कोई रातों-रात का मामला नहीं था। यह राजनीतिक संघर्षों और सामाजिक उथल-पुथल से चिन्हित एक प्रक्रिया थी। फिर भी राष्ट्र कायम रहा। 1987 में छठे गणतंत्र की स्थापना ने लोकतांत्रिक शासन के एक नए युग की शुरुआत की। उसी वर्ष पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ। राजनीतिक विकास के समानांतर एक आर्थिक क्रांति भी हो रही थी। दक्षिण कोरिया ने तेजी से औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया, जिससे अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ। समृद्धि की यह अवधि, जिसे हान नदी पर चमत्कार के रूप में जाना जाता है, ने दक्षिण कोरिया को राख से उठकर दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनते देखा। 50 मिलियन लोगों का यह देश अब सैमसंग और हुंडई सहित कुछ सबसे बड़े वैश्विक समूहों का घर है। इसकी जीवंत अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों द्वारा समर्थित देश की उल्लेखनीय पुनर्प्राप्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। एक युद्धग्रस्त राष्ट्र से एक संपन्न लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति बनने तक दक्षिण कोरिया की यात्रा लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और सरासर धैर्य की कहानी है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यह साबित किया है कि सही दृष्टि और अटूट भावना के साथ कुछ भी संभव है। इन चुनौतीपूर्ण समयों ने उस लचीले दक्षिण कोरिया को जन्म दिया जिसे हम आज देखते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो सीना ताने खड़ा है, अपने इतिहास पर गर्व करता है और अपने भविष्य को लेकर आशावान है।
दक्षिण कोरिया की जीवंत संस्कृति परंपरा और नवीनता के धागों से बुनी गई टेपेस्ट्री है। इस संस्कृति के केंद्र में देश की समृद्ध कलात्मक विरासत है। पारंपरिक कोरियाई कला की विशेषता इसकी सादगी, सहजता और प्रकृति के प्रति प्रेम है। कार्य, चाहे वह मिट्टी के बर्तनों, सुलेख या पेंटिंग में हो, अक्सर ब्रह्मांड की गहरी समझ और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को दर्शाते हैं। कोरियाई संगीत या गुगाक संस्कृति का एक और अभिन्न अंग है। यह ध्वनियों की एक सिम्फनी है जो तार वाले गेजियम की कोमल धुनों से लेकर ड्रम जैसी जंगों की शक्तिशाली लय तक होती है। यह संगीत अक्सर पारंपरिक कोरियाई नृत्य के साथ होता है, जो अनुग्रह और सटीकता का एक दृश्य तमाशा है। यह एक नृत्य शैली है जो एक कहानी कहती है। प्रत्येक गतिविधि अर्थ से भरी होती है, प्रत्येक भाव मूक भाषा में एक शब्द कहता है। लेकिन कोरियाई संस्कृति केवल पुराने को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, बल्कि नए को अपनाने के बारे में भी है। हल्लियू या कोरियाई लहर दर्ज करें, एक ऐसी घटना जिसने दक्षिण कोरिया को वैश्विक पॉप संस्कृति मानचित्र पर ला दिया है। हल्लियू में सबसे आगे है के-पॉप, संगीत की एक शैली जो आकर्षक धुनों, आकर्षक कोरियोग्राफी और उच्च ऊर्जा प्रदर्शन को जोड़ती है। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे बैंड ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। उनके संगीत ने भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर लिया है। के-ड्रामा टेलीविजन सीरीज भी उतनी ही प्रभावशाली है, जो रोमांटिक कॉमेडी से लेकर रोमांचकारी अपराध ड्रामा तक विविध प्रकार की शैलियों की पेशकश करती है। इन शोज ने अपने भरोसेमंद किरदारों और सम्मोहक कहानियों के साथ एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय अनुयायी हासिल कर लिया है। और आइए कोरियाई व्यंजनों को न भूलें, एक लजीज व्यंजन जो संस्कृति जितना ही विविध है। किमची की मसालेदार गर्मी से लेकर बिबिम्बैप की आरामदायक गर्मी तक, कोरियाई भोजन उन स्वादों का उत्सव है जो हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। पुराने और नए का यह अनूठा मिश्रण कोरियाई संस्कृति को वास्तव में मनोरम बनाता है। वर्तमान समय में दक्षिण कोरिया प्रगति और नवाचार के प्रतीक के रूप में खड़ा है। एशिया के पूर्वी कोने में बसा यह छोटा सा देश तेजी से खुद को एक वैश्विक शक्ति में बदल चुका है। आज दक्षिण कोरिया दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह प्रौद्योगिकी, उद्योग और वाणिज्य का एक जीवंत केंद्र है जो सबसे उन्नत देशों को भी टक्कर देता है। यह देश दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली तकनीकी दिग्गजों का घर है। यदि आपने कभी सैमसंग स्मार्टफोन का उपयोग किया है या एलजी टेलीविजन पर फिल्म देखी है, तो आपने दक्षिण कोरिया की तकनीकी क्षमता का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। देश का तकनीकी परिदृश्य केवल इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऑटोमोटिव, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। नवप्रवर्तन और विकास के प्रति दक्षिण कोरिया की प्रतिबद्धता अटल है। दक्षिण कोरिया का प्रभाव केवल उसकी तकनीकी उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी है जो वैश्विक शांति मिशनों और मानवीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह G20 का सदस्य है, जो 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वैश्विक आर्थिक प्रशासन में इसकी प्रमुख भूमिका का संकेत देता है। लेकिन दक्षिण कोरिया केवल व्यापार और प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है। यह यात्रियों के लिए भी स्वर्ग है, जिसमें प्राचीन परंपरा और आधुनिक आकर्षण का समृद्ध मिश्रण है। सियोल की हलचल भरी सड़कों से लेकर अपने भविष्य के क्षितिज के साथ जेजू द्वीप की शांत सुंदरता तक, दक्षिण कोरिया ऐसे असंख्य अनुभव प्रदान करता है जो सभी स्वादों को पूरा करते हैं। उन महलों और मंदिरों का अन्वेषण करें जो बीते युग की कहानियां कहते हैं, या उस शहर की जीवंत रात्रिजीवन में डूब जाएं जो कभी नहीं सोता। तीखी किमची से लेकर आरामदायक बिबिम्बैप तक कोरियाई व्यंजनों के आनंददायक स्वादों का नमूना ले। दरअसल दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो पुराने को नए के साथ, तेज गति को शांति के साथ, पारंपरिक को नवीन के साथ संतुलित करना जानता है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने अतीत को संजोकर रखते हुए भविष्य की ओर देखने से नहीं डरता। दक्षिण कोरिया अपनी परंपरा और आधुनिकता के गतिशील मिश्रण से दुनिया को मोहित करता रहा है। दक्षिण कोरिया के माध्यम से हमारी यात्रा किसी आकर्षक से कम नहीं है। हमने प्राचीन काल को पार किया है, इस देश के इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री में खुद को डुबोया है, जहां सम्राटों और राजवंशों ने भूमि और इसके लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है। हमने आधुनिक इतिहास का पता लगाया है, एक ऐसे राष्ट्र के लचीलेपन को देखा है जो युद्ध की राख से उठकर एक वैश्विक शक्ति बन गया। हमने जीवंत कोरियाई संस्कृति, पुराने और नए का एक सुंदर मिश्रण का आनंद लिया है। हमने देश के गतिशील सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक कोरियाई ड्रमों की थाप पर नृत्य किया है और के-पॉप की आकर्षक धुनों के साथ गाया है। हमने वर्तमान दक्षिण कोरिया की भी यात्रा की है। चमचमाती गगनचुंबी इमारतों, अत्याधुनिक तकनीक और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को देखकर आश्चर्यचकित हुए हैं। सभी हनोक गांवों के आकर्षण, बौद्ध मंदिरों की शांति और हलचल भरे सड़क बाजारों के आकर्षण की सराहना करते हैं।
दरअसल दक्षिण कोरिया परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन महल भविष्य के शहरी दृश्यों के बीच गर्व से खड़े हैं, जहां समय सम्मानित रीति रिवाजों को नवीनतम रुझानों के समान ही महत्व दिया जाता है। विरोधाभासों का यह दिलचस्प मिश्रण दक्षिण कोरिया को वास्तव में अद्वितीय बनाता है। यह एक ऐसा देश है जो निरंतर नवप्रवर्तन करते हुए एक एक कदम पर अपनी नियति को आकार देते हुए अपनी जड़ों का सम्मान करता है। दक्षिण कोरिया विरोधाभासों और सद्भाव की भूमि है, एक ऐसा देश जो एक समय में एक नवाचार के साथ अपनी नियति को आकार देता रहता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।